नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है निश्चित। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, निश्चित। अब हम लोग रूढ़ शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे शब्दों को रूढ़ कहते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिनको खंडित करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम। कलम क्या है, रूढ़ शब्द है। अब कलम को जैसे खंडित करेंगे तो क्या होगा, क जोड़ ल जोड़ म। तो क का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ल का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। म का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कलम क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार कागज, का जोड़ ग जोड़ ज। और कागज को जब खंड कर रहे हैं तो इसके खंडों का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। का भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, ग का भी कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है और ज का भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कागज क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार शेर को भी खंडित करेंगे तो इसके खंडों का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। हाथी को भी खंडित करेंगे तो हाथी के खंडों का कुछ अर्थ नहीं, हाथी शब्द के खंडों का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार जब रूढ़ शब्द को खंडित किया जाता है तो उनके खंडों का कुछ अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये नाम क्या पहले से ही निश्चित किए हुए हैं कि जिससे लिखा जाएगा, जिससे हम लोग लिखते हैं उसका नाम कलम होगा, जिस पर लिखा जाता है उसको कागज़ बोला जाएगा। इस जानवर का नाम शेर होगा, इस जानवर का नाम क्या, हाथी होगा। ये नाम क्या बहुत पहले ही निश्चित कर दिया गया है और ये सदियों से परंपरा से चलते आ रहे हैं। ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते कि आज कलम का नाम बदल कर कागज़ रख देते हैं और कागज़ का नाम बदल के कलम रख देते हैं। शेर का नाम बदल कर हाथी रख देते हैं और हाथी का नाम बदल कर शेर रख देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। ये नाम क्या बहुत पहले ही निश्चित किए जा चुके हैं और ये सदियों से चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग रूढ़ शब्द इस प्रकार हम लोग क्या समझते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जो परंपरा से चले आ रहे हैं तथा उन शब्दों को खंडित करने पर, यानी रूढ़ शब्दों को खंडित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी योग, जुड़ा हुआ, मिला हुआ शब्द। तो वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं जो एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं। तो यौगिक शब्द की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी कितने शब्दों को मिलकर बना है, दो शब्दों को मिलकर बना है, विद्या और एक अर्थी। विद्या एक सार्थक शब्द है और अर्थी एक सार्थक शब्द है। सार्थक मतलब विद्या का भी अपना एक अर्थ है और अर्थी का भी एक अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार दो सार्थक शब्द मिलकर क्या बना, विद्यार्थी बना। दो शब्दों के मेल से क्या बना, विद्यार्थी बना। तो विद्यार्थी क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार देव एक शब्द है और दूत एक शब्द है। दो शब्द के योग से क्या बना, देवदूत बना। तो देवदूत क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं और जब उन यौगिक शब्दों को खंडित करते हैं तो उनके शब्दों का, खंडित किए हुए शब्दों का शब्द सार्थक होते हैं, यानी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं यौगिक शब्दों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है। जैसे यौगिक शब्द दो मूल यानी रूढ़ शब्द को ही क्या, रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी बोला जाता है।
तो दो रूढ़ या दो मूल शब्दों के योग से भी क्या यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे घोड़ा एक मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है। जैसे घोड़ा को खंडित करेंगे तो क्या होगा, घो जोड़ ड़ा, तो घो का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अड़ा का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो घोड़ा क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार सवार क्या है, रूढ़ शब्द है। जैसे सवार को खंडित करेंगे तो क्या होगा, श जुर्वा जुर्र, तो स का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। वा का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। र का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो सवार क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। इस प्रकार घोड़ा एक मूल शब्द है और सवार एक मूल शब्द है। तो दो मूल शब्द यानी दो रूढ़ शब्द मिलकर क्या बना, घुड़सवार बना। तो घुड़सवार क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। इस प्रकार मुख्य एक रूढ़ शब्द है और मंत्री एक रूढ़ शब्द है। दो रूढ़ शब्द मिलकर क्या बना, मुख्यमंत्री बना। तो मुख्यमंत्री क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। रसोई एक रूढ़ शब्द है और घर एक रूढ़ शब्द है। दो रूढ़ शब्द मिलकर क्या बना, रसोई घर बना। तो रसोई घर क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार काली एक रूढ़ शब्द है और मिर्च एक रूढ़ शब्द है। इस प्रकार क्या बना, काली मिर्च बना। तो काली मिर्च क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। यानी यौगिक शब्द दो मूल शब्द दो रूढ़ शब्द के योग से भी क्या यौगिक शब्द बनते हैं, बनाया जाता है। अब जैसे पढ़ते हैं मूल शब्दों यानी रूढ़ शब्दों में किसी प्रत्यय का प्रयोग करके, अगर रूढ़ शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय लगा रहता है तो भी क्या वो शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे मानव क्या है, मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, मानवता बन गया। तो मानवता क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। धन क्या है, मूल शब्द है, इसमें वान प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, धनवान बन गया। तो धनवान क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार पशु क्या है, मूल शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, पशुत्व बन गया। तो पशुत्व क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार नमक क्या है, मूल शब्द है, इसमें ईक प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, नमकीन हो गया। तो नमकीन क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। यानी जिन मूल शब्दों में अगर प्रत्यय लगा हुआ रहता है तो वे शब्द क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्द हो जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं मूल शब्द से पूर्व किसी उपसर्ग का प्रयोग करके भी क्या यौगिक शब्द बनते हैं। अगर किसी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंसा क्या है, मूल शब्द है यानी रूढ़ शब्द है, तो इसके आगे अगर अप्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा, उपसर्ग यानी आगे में लगने वाला, तो क्या बन गया, अहिंसा बन गया। तो अहिंसा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार राज क्या है, मूल शब्द है, इसमें स्व प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, स्वराज बन गया। तो स्वराज क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार कृति क्या है, मूल शब्द है, इसमें आप उपसर्ग लगा तो क्या बना, अपकीर्ति बना। तो अपकीर्ति क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। उसी प्रकार कपट क्या है, मूल शब्द है, इसमें निष्प्रत उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, निष्कपट बन गया। तो निष्कपट क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब दो मूल शब्द या दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो वे शब्द भी क्या यौगिक शब्द होते हैं। और जब मूल शब्द यानी रूढ़ शब्द में जब प्रत्यय लगा रहता है तो भी क्या वे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और अगर मूल शब्द में उपसर्ग लगा हुआ, आगे में उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग अगर मूल शब्द उपसर्ग यानी जो आगे में लगता है मूल शब्द के, अगर मूल शब्द में अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो भी क्या वो शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। इस प्रकार हम लोग यौगिक शब्द को पहचान सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, योग रूढ़, योग यानी जुड़ा हुआ, मिला हुआ, और रूढ़ यानी निश्चित शब्द, मिले हुए निश्चित शब्द। तो योग रूढ़ शब्द की परिभाषा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसे यौगिक शब्द यानी एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जो
किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक अर्थ के लिए निश्चित हो जाते हैं, रूढ़ मीन्स निश्चित हो जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते जैसे क्या? जलज, जल जोर ज, जलज मीन्स क्या? पानी में उत्पन्न होने वाला। तो पानी में अनेक चीज़ें हो सकती है, जैसे पानी में शंख भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है, परंतु क्या? परंतु जलज शब्द कमल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार देखें नीलकंठ, नील जोर कंठ मीन्स क्या? नीला है कंठ जिसका, किसी का भी कंठ नीला हो सकता है, परंतु क्या? परंतु नीलकंठ शब्द भगवान शंकर के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है, भगवान शंकर के अर्थ में ही क्या? निश्चित हो गया है कि नीलकंठ भगवान शंकर को ही कहा जाता है। अतः जलज और नीलकंठ क्या हो गए? योग रूढ़ शब्द हो गए। यानी योग रूढ़ शब्द क्या हो, किसे कहते हैं? वे शब्द, वे ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी मीन्स एक अर्थ के लिए निश्चित हो जाते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज शब्द कमल के लिए निश्चित हो गया, नीलकंठ शब्द भगवान शिव जी के लिए निश्चित हो गया।